नमस्कार, मैं हूं सुगंधा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आज है इंटरनेशनल सेल्फ़ केयर डे। सेल्फ़ केयर आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने हैं इस चीज़ के। हमें सेल्फ़ केयर कैसे करनी चाहिए, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस तरीके से हम सेल्फ़ केयर कर सकते हैं, आइए देखते हैं। बहुत सारे हमारे ऑफिस में युवा हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जानते हैं, उनकी राय लेते हैं कि वो सेल्फ़ केयर के बारे में क्या सोचते हैं। आइए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी, मेरा नाम है अंकित दादीच। अंकित, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सेल्फ़ केयर को कैसे देखते हैं? बीइंग अ मैन, आप सेल्फ़ केयर को कैसे देखते हैं? क्या क्या चीज़ें आप करते हैं सेल्फ़ केयर के लिए, वो मैं जानना चाहती हूँ। एक्चुअली मैम मेरा मानना है कि सेल्फ लव वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ केयर में। वो फर्स्ट स्टेप होता है खुश रहने का। अगर आप हर बार लोगों को प्लीज़ करते रहोगे तो आप खुद को ओवरशैडो करते हो। सो इट इज़ नॉट रूड टू से नो, इट इज़ गुड टू से नो। बहुत ही सही बात कही है अंकित ने, और ओपिनियन भी हम जान लेते हैं। हाय। हेलो, आई एम वंशिका। सो मेरे लिए सेल्फ केयर है टेकिंग केयर ऑफ़ हाउ यू फील एंड नॉट जस्ट हाउ यू लुक। कि मतलब इट्स नॉट अबाउट डूइंग द ह्यूज थिंग्स, कि जैसे छोटी छोटी चीज़ों में भी आप सेल्फ़ केयर कर सकते हो। जैसे कि मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, तो मैं जब भी चीज़ों से ओवरवेल्म्ड या ओवरबर्डन होती हूँ तो आई ट्राई टू डू दैट। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे स्क्रीन टाइम कम करना या fixing your sleep schedule, anything that you do for your own self, for your body, for your mental well-being is self-care. Thank you. आइए कुछ और ओपिनियन जानते हैं हम। हेलो हेलो, नमस्कार, मैं श्रुति जैन। श्रुति, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपना ध्यान रखने के लिए इस बिज़ी लाइफ में क्या करते हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि सेल्फ केयर इज़ जस्ट नॉट अबाउट द बॉडी बट इट्स ऑल्सो अबाउट द इमोशनल एंड स्पेशली द मेंटल हेल्थ। तो मैम बेसिकली मैं एक अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, तो यहाँ पर बहुत हेक्टिक हो जाती है चीज़ें, क्योंकि डेडलाइंस होती है, रोल्स होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो इन सब में लोग अपने आप को भूल जाते हैं। तो इन सब को डील करने के लिए मैम सबके अलग अलग वेज हो सकते हैं। कोई स्पिरिचुअली कर सकता है, टेंपल जाना किसी के लिए हो सकता है, किसी का डिजिटल डिटॉक्स हो सकता है, 5 मिनट की कोई वॉक कर सकता है, या उनका कोई भी सोर्स हो सकता है खुद को डिटॉक्स करने के लिए और खुद का ध्यान रखने के लिए। एंड रेदर देन दिस मैम लोग लग्जरी और स्पा वेकेशंस लेते हैं। मीन्स इस चीज़ को सेल्फ़ केयर को इस तरह से शो करने के लिए कि हम सेल्फ़ केयर कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है सेल्फ़ केयर शो ऑफ़ के लिए नहीं होना चाहिए, सेल्फ़ केयर खुद के लिए होना चाहिए। सेल्फ़ केयर जब आप खुद के लिए करोगे तो आप खुद को अच्छा फील करा पाओगे, आप एक क्राइटेरिया में फ़िट हो पाओगे, तो तभी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वापस कुछ अच्छा दे पाओगे और एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा कल्चर बिल्ड कर पाओगे। और सेल्फ़ केयर मैम जस्ट सेल्फ़िश नहीं होना चाहिए, सेल्फ़ केयर का बेसिक मीनिंग सेल्फ़ रेस्पेक्ट होती है। तो दैट्स इट। थैंक यू श्रुति। श्रुति ने बहुत ही खूबसूरती से हमें बताया कि सेल्फ़ केयर कैसे की जा सकती है, और वो एक शो ऑफ ना होकर सच में अवेयरनेस के लिए होना चाहिए। आइए और विचार जानते हैं इस पर। हेलो। हेलो मैम, मेरा नाम टीना फुलवानी है। मैं यहाँ लोकमत राजस्थान में अभी काम कर रही हूँ इंटर्न्स के तौर पर। टीना, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मेडिटेशन करती हैं? जी करते हैं। मेडिटेशन ने आपको कितनी हेल्प की है सेल्फ़ केयर में? मैम, अगर सबसे पहले मैं सेल्फ़ केयर की बात करूँ तो सेल्फ़ केयर जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इमोशनली हो गया या फिर फिज़िकली या मेंटली किसी भी तरह पर से जब तक हम हमारा सेल्फ़ केयर खुद नहीं कर रहे तो वो हमारे यहाँ हर काम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम हमारा काम ऑफिस में भी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा फिज़िकली प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम नहीं कर पाएंगे। और मेंटल भी हमारा काम जब तक नहीं कर पा रहे तो वो नहीं होगा, इसलिए सेल्फ़ केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई आजकल ये बोलता है कि सेल्फ़ केयर होता क्या है, क्या नहीं होता, पर हाँ, उनको ये चीज़ नहीं समझ में आती कि सेल्फ़ केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। चाहे वो मेडिटेशन हो, स्लीपिंग हो, या फिर कुछ भी पीस के लिए किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही जो मेडिटेशन की बात रही, तो मेडिटेशन सेल्फ़ केयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके साथ हम खुद अपने इमोशनली बिल्ड करते हैं, इसलिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू टीना। नमस्कार मैम, मैं हर्षिता।
मैं यहाँ पे लोकमत राजस्थान में एज एन इंटर्न काम कर रही हूँ। सेल्फ़ केयर हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल यूथ में एक कॉमन प्रॉब्लम जो सब में देखी जा रही है, जो कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और तनाव, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और माइग्रेन की प्रॉब्लम भी यूथ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसको क्योर किया जा सकता है थ्रू मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, जिम। ये चीज़ें अगर हम डे टू डे लाइफ में करेंगे तो हम इन सारी चीज़ों से ओवरकम कर पाएंगे और अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। और मेडिटेशन ना सिर्फ हमें इन सारी चीज़ों से क्योर करता है, हमें फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद भी करता है। धन्यवाद। थैंक यू हर्षिता, बहुत ही सही बात कही हर्षिता ने। आइए अब जानते हैं निशु से कि निशु क्या कहना चाहती हैं सेल्फ़ केयर के बारे में, उन्हें क्या लगता है और उनके क्या विचार हैं कि कैसे वो ध्यान रख सकती हैं अपना। आइए जानते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये सेल्फ़ केयर। एंड यूजुअली लोग सेल्फ़ केयर और सेल्फ़िश होने का जो थिन लाइन है ना, उसको मिटा चुके हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि सेल्फ़ केयर मतलब कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो प्लीज़ इस एटीट्यूड से बाहर आइए। सेल्फ़ केयर का मतलब है आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें। कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर अलग से कोई टाइम निकाल रहे हैं सेल्फ़ केयर के लिए। मुझे लगता है आप जो अपना काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर भी अगर आप उसमें अपना 100% देंगे ना, तो भी आपको आंतरिक खुशी मिलेगी। आपको खुद को लगेगा कि यार मैंने सेल्फ़ केयर की, मैंने अपने काम में अपना 100% दिया। और उसके अलावा कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं कि हाँ, कई बार हमें खुद को भी टाइम देना पड़ता है। वो टाइम आप इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि उससे किसी और को प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली को। तो बस यही कुछ छोटी सी चीज़ें होती हैं जो मुझे पर्सनली लगता है सेल्फ़ केयर होता है। बाकी इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पीपल। निशु, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, राइट? आप बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो इससे आप कैसे बच पाती हैं? कैसे अपने आप को सेल्फ़ केयर की थ्रू उसको चैनलाइज कर पाती हैं? ऑनेस्टली ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको मैं अब तक ओवरकम नहीं कर पाई। मैं इसको झूठ नहीं बोलूँगी। स्क्रीन टाइम यहाँ पे ही नहीं होता है, घर पे जाने के बाद भी अगर आप रील देखने बैठ जाते हैं तो वो फिर बहुत टाइम निकल जाता है। तो ये एक बिल्कुल ऑनेस्ट मेरा आंसर है कि नहीं हो पाता है मैनेज, स्क्रीन टाइम नहीं हो पाता है मैनेज। बट इट्स जस्ट दैट कि अगर आप जब भी मौका पड़े थोड़ा सा स्क्रीन से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि वाकई में हमारे को रील देखते वक्त या फिर बहुत टाइम ऐसा होता है जो स्क्रीन के साथ हमारा गुजर जाता है। तो बस कोशिश करें उस पूरे दिन भर में थोड़ी सी दूरी बना के रखें। बाकी तो इट कांट बी चेंज्ड। थैंक यू निशु फॉर योर थॉट्स। चलिए आइए और लोगों के हम विचार जानते हैं इस बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अदिति विजय है। सेल्फ़ केयर के बारे में बस यही कहना चाहूँगी कि मैं सेल्फ़ केयर का मतलब ही होता है कि इमोशनली, फिज़िकली और मेंटली अपनी सेल्फ बीइंग का ध्यान रखना, कि आपको कैसे किसी चीज़ों के बारे में सोचना है। फ़िज़िकली मैं कहना चाहूँगी अगर वेल बीइंग करनी है तो हेल्दी फूड लेना चाहिए और अच्छी स्लीप लेनी चाहिए। वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। और सोशली अगर आप को मेंटल प्रेशर है किसी चीज़ को लेकर, तो आप अच्छी यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं। और अगर आपको इमोशनली किसी चीज़ का प्रेशर है तो आप अपने घर के बड़े लोगों से बात कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो सेल्फ़ केयर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी। हर्षिता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या आप वक्त निकाल पाती हैं अपना ध्यान रखने के लिए? आई बिलीव कि अपना ध्यान रखने के लिए तो वक्त हर किसी को निकालना ही चाहिए, क्योंकि सेल्फ़ केयर इज़ समथिंग जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं खुद की केयर नहीं कर सकती तो मैं अपने काम की, अपने परिवार की, किसी चीज़ की केयर नहीं कर सकती। तो मैं अपने लिए निकाल ही लेती हूँ टाइम सेल्फ़ केयर के लिए। किस तरीके से करती हैं आप अपनी सेल्फ़ केयर? किन बातों का ध्यान रखती हैं? जैसे सेल्फ़ केयर इज़ नॉट ऐसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करना। सेल्फ़ केयर कैन बी डन बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स इन योर डेली रूटीन। जैसे आफ्टर गोइंग फ्रॉम ऑफिस मैं डेली अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, 1 घंटे तक गाने सुन के फेस पर कुछ अप्लाई कर लेती हूँ, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर लेती हूँ जिससे मेरा माइंड भी फ्रेशन अप रहे, फेस भी अच्छा रहे, पर्सनैलिटी भी बनी रहे। वॉक कर लेती हूँ, दैट मच। थैंक यू हर्षिता।
तो देखा आपने कि हर्षिता ने कैसे हमें बताया कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के, ना कि सिर्फ बड़ी चीज़ों के बारे में ध्यान रख के, छोटी छोटी चीज़ों से भी हम सेल्फ केयर कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। अब हमने इन सब के विचार तो जान लिए, चलिए आइए अब जानते हैं किसी एक्सपर्ट से कि सेल्फ केयर के मायने क्या हैं आज की ज़िंदगी में। तो आइए हम चलते हैं जयपुर की जानी मानी इन्फ्लुएंसर इनवोग नारी ममता मैम के पास में। हेलो मैम। मैम, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट यू थिंक अबाउट सेल्फ केयर। आप सेल्फ केयर के बारे में क्या सोचती हैं और आपके क्या विचार हैं कि आज के टाइम में कितना ज़रूरी है सेल्फ केयर? अगर मैं सेल्फ़ केयर की बात करूं तो मैं जो विमेन हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी कि मोस्टली जब विमेन अपना सेल्फ़ केयर करती है तो उन्हें गिल्ट फील होता है कि हमने ये टाइम अपने बच्चों को नहीं दिया, या ये अपने हस्बैंड को नहीं दिया, या इन लॉज़ को नहीं दिया। तो वो जो अपने लिए टाइम निकालती है, मुझे लगता है उसमें उनको गिल्ट फील होता है। जब वो घर से बाहर होती है तब भी उनको लगता है अरे घर पर बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों से हमें ऊपर आने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप खुश रहेंगे तो आप अपने फैमिली मेम्बर को सबको खुश रख पाएंगे। तो पूरे दिन में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। चाहे उसमें आप वॉक करें, चाहे अपनी पसंद की बुक पढ़ें, चाहे आप जिम जाएं, चाहे अपनी पसंद की कोई सीरीज़ देखें। तो मुझे लगता है अपना जो वो मी टाइम है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। एंड सबसे जो बड़ी बात है कि आपको वो उसके बाद में गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है स्पेशली जो हाउसवाइफ्स होती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सही बात कही। मैम, एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने महिलाओं के बारे में बताया कि सेल्फ़ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है महिलाओं के बारे में। क्या आप पुरुषों के बारे में भी कुछ ऐसा बोलना चाहेंगी कि उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है सेल्फ़ केयर? तो आप उस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं? अगर मैं पुरुषों की बात करूँ सुगंधा, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिन वो ऑफिस में काम करते हैं, और उनको मुझे ऐसा लगता है कि जो एक कॉर्नर होता है ना लोगों के लिए इमोशनल वाला, वो हमेशा विमेन के लिए होता है, मैन के लिए नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी घर में पुरुष हैं तो वो भी अपना केयर करें, वो भी अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठें, अपने लिए वॉक करें, जिम जाएं, और जब भी उनको समय मिले तो अपने लिए बुक पढ़ें, कभी समय मिले तो वैकेशन पे भी जाएं। जिस तरह से आजकल फीमेल ग्रुप भी जाते हैं, तो मैंने मतलब देखा है कि जो मेंस के ग्रुप है उनको भी जाना चाहिए। और एक आप जब कहीं भी वैकेशन करके आते हैं, अच्छी बुक पढ़ते हैं, तो जिस तरह से आप, मुझे लगता है आप घर के जितने भी मेंबर हैं उनको ज़्यादा अच्छे से खुश रख पाएंगे। और जितने भी फीमेल है या मेल है, मैं उनको यही कहना चाहूँगी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो भाई बहन हैं, सब एक दूसरे को थोड़ा स्पेस ज़रूर दें। थैंक यू सो मच मैम आपके ओपिनियन के लिए। तो आप सभी ने देखा कि सेल्फ़ केयर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी ने देखा कि ममता मैम ने बताया कि महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी सेल्फ़ केयर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज इंटरनेशनल सेल्फ़ केयर डे है और आपकी लाइफ बहुत बिजी है, सुबह से लेकर रात तक आपके पास में काम रहता है। कैसे आप अपना ध्यान रखने के लिए क्या क्या करते हैं, ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, सेल्फ केयर डे जो है, जो सेलिब्रेशन हो रहा है, वो होना भी चाहिए। ऑल बिकॉज ऑफ कि अगर सेल्फ केयर करेंगे तो पर्सनलिटी बिल्ट होती है, जो किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर किसी को इंस्पायर कर सकती है। इसके लिए अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, फिट बनाने के लिए, या फिर एनर्जेटिक फील करने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट है। अभी तो लोग जिमिंग करते हैं, योगा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी इस तरह के लोगों के साथ उठना बैठा जो इस तरह की पॉजिटिव एनवायरनमेंट में सोचते हैं और देश के लिए या फिर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, उनके साथ उठना बैठना शुरू करें, बजाय कि आप सिर्फ मोबाइल में बैठे रहें या किसी और चीज़ों के लिए करके। तो मेरा तो ऐसा मानना कि पर्सनलिटी बिल्ड करना ही एक जो है सेल्फ केयर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एनहांस करता है आपकी पर्सनलिटी को, इसलिए सेल्फ केयर तो हमेशा अवेयर होना चाहिए, चाहे योगा हो, चाहे प्राणायाम, चाहे तो जो भी जिमिंग वगैरह जो भी कर सकते हैं आप। तो देखा आपने कि सर ने किस तरीके से बताया कि सेल्फ़ केयर करना कितना इम्पॉर्टेंट है और हमारी बिज़ी लाइफ में कैसे सेल्फ़ केयर कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम अपना सकते हैं जिससे हम अपना ध्यान रख सकते हैं, दूसरों का ध्यान रख सकते हैं और अपने आसपास सभी का ध्यान रख सकते हैं। विक्रम सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने रूटीन में कैसी चीज़ों को शामिल करते हैं जिसकी वजह से आप अपना ध्यान रख पाएँ, अपने परिवार का ध्यान रख पाएँ और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खुश रह पाएँ। जी, आज जैसे आप बता रहे हैं इंटरनेशनल सेल्फ़ केयर डे है, तो मैं थोड़ा सेल्फ़ केयर डे की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सेल्फ़ केयर डे की शुरुआत हुई 2011 में। जैसे आज के टाइम में किसी व्यक्ति के पास अपने लिए टाइम नहीं है, वो सबके लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, ऑफिस के लिए, सबके लिए भगता रहेगा, लेकिन उसके खुद के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो 2011 में इंटरनेशनल सेल्फ़ केयर डे की शुरुआत हुई और एक ये US बेस्ड चैरिटी है जिसने इसकी शुरुआत करी थी।
और अब मैं आ जाता हूँ अपने ऊपर। देखिए क्या है कि आप एज ए मैन, मेरा ये मानना है कि आप अपने जीवन में जो भी तरक्की करते हैं या जो अपना सेल्फ केयर, उसमें 50% हिस्सा जो है आपकी वाइफ का रहता है, अगर आप मैरिड है तो मेरा सेल्फ केयर मैं बहुत कम करता हूँ, मेरी वाइफ ज़्यादा करती है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे एक्सरसाइज हो गया और अपना जो डेली का रूटीन है, अपने बॉडी का ध्यान रखना। दूसरी बात, आप दूसरे से कैसे मिलते हो, तो आपका सेल्फ केयर डे, वो सेल्फ केयर वही आदमी आपको बताएगा कि हाँ इसने सेल्फ केयर कर रखा है, क्योंकि आपका बोलने का तरीका, आपका लोगों के साथ उठने बैठने का तरीका, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। तो सेल्फ केयर डे में सेल्फ के साथ में दूसरों का भी ध्यान रखें। थैंक यू। थैंक यू विक्रम सर। तो विक्रम सर ने हमें एक नया पॉइंट बताया कि सेल्फ़ केयर सिर्फ खुद पे ही नहीं, हमारे परिवार वालों पे भी डिपेंड करती है। जैसे सर ने बताया कि उनकी जो सेल्फ़ केयर है, उनकी वाइफ उनको मदद करती है इस चीज़ में। तो देखा आपने लोगों का सेल्फ़ केयर के बारे में क्या मानना है, हमारे युवाओं का क्या मानना है, हमारे एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। तो आप भी अपनी सेल्फ़ केयर पे ध्यान दीजिए और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप क्या करते हैं सेल्फ़ केयर के लिए। और बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान।